ये केक किस खुशी में? आज मदर्स डे है ना, इसलिए हमारे बेटे ने और हमारे पति ने हमारे लिए पार्टी रखी थी। कहीं अलीशा ने अर्पिता को सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, अर्पिता की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है कि अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला। अर्पिता, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। जी, हमारे पति वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। ध्रुव ने तो मेरा भी बहुत ख्याल रखा था। जब मैं माँ बनने वाली थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई थी। उन दिनों में ध्रुव को भी मेरी दिन रात बहुत चिंता लगी रहती थी। जी हाँ, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें सबकी चिंता लगी रहती है। पर आपका बच्चा है कहाँ? एक बेटा है मेरा, बिल्कुल कृष्णा जैसा। यही चेहरा, यही रंग रूप। पर वो है कहाँ? यही तो है। मेरा कहने का मतलब वो मेरे दिल में रहता है। बस कुछ कारणों की वजह से वो मुझसे दूर हो गया है। दूर हो गया? अरे आपने उसे दूर जाने कैसे दिया? एक माँ अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकती है? भगवान ना करे हमें कृष्णा से कोई दूर करे। इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, सारा दिन इसके पीछे होते हैं। हाँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगी, लेकिन कभी कभी किस्मत और हालात ऐसे हो जाते हैं कि अपनों से दूर जाना ही पड़ता है। अर्पिता, हम चलें, बहुत देर हो गई, इन्हें आराम करने दें। जी, माँ बच्चों की बातों में तो भूल ही गए कि आप थक गई होंगी। केक खा लीजिएगा। कृष्णा को मैं थोड़ी देर अपने पास रख लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल रखिए। अरे नहीं, इसके सोने का भी वक्त हो गया ना। अर्पिता चलो। आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट। अर्पिता चलो। तितली मम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतने सालों बाद अचानक वो यहाँ वापस आई क्यों है? कहीं वो हमारे कृष्णा को हमसे छीन ले? एक बेटा है मेरा, बिल्कुल कृष्णा जैसा। यही चेहरा, यही रंग रूप। भगवान ना करे हमें कृष्णा से कोई दूर करे। इसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, सारा दिन इसके पीछे होते हैं। नींद नहीं आ रही ना ध्रुव? अच्छा अलीशा, तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इतने साल हो गए लेकिन हमारे बीच कोई बात नहीं हुई।
और ना ही तुमने मुझसे बात करना जरूरी समझा। वेदिका अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तुमने दोबारा शादी कर ली, लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरा बेटा एक अनजान औरत को अपनी मां कहता है, लेकिन ये बात तुमने मुझे बताना तो दूर, मुझसे इजाजत तक नहीं ली। देखो ध्रुव, तुम शायद ये भूल रहे हो कि कृष्णा मेरा बेटा है। ध्रुव जी कहाँ चले थे? मैंने जो भी वादा किया था वेदिका से किया था, अर्पिता से नहीं। अर्पिता मेरे लिए अनजान है, मैं तो उसे जानती तक नहीं। मैं अपने बच्चे की परवरिश किसी अनजान इंसान के हाथों में कैसे दे सकती हूँ? ध्रुव, मैं वेदिका को जानती थी, पहचानती थी। मुझे पूरा यकीन था कि वेदिका मेरे बच्चे को बहुत प्यार देगी, अपने सीने से लगा कर रखेगी। पर तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी एक ऐसी औरत के हाथ में दे दी जिस पर मैं विश्वास तो दूर की बात। मैं अलीशा, मेरी बात तो सुन। तुम पहले मेरे सारे सवालों के जवाब दो। जब मेरे बच्चे को पालने वाली माँ इस दुनिया में ही नहीं रही, तो मेरा कृष्णा यहाँ क्या करेगा? मैं कृष्णा को यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। अब मेरी बात सुनो। देखो, वेदिका की मौत और अर्पिता के साथ शादी इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। अर्पिता बहुत अच्छी है, उसे परखो, उसे पहचानो। ध्रुव, अर्पिता अच्छी होगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरे लिए अर्पिता की अच्छाई कोई मायने नहीं रखती। मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी अर्पिता को सौंप दूं, लेकिन कल को अगर तुम्हारे और अर्पिता के बच्चे हुए तो मेरा बच्चा तो अर्पिता के लिए पराया हो जाएगा ना? नहीं ध्रुव, मैं अपने कृष्णा को यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। नहीं अलीशा, तुम ऐसे नहीं कर सकती। देखो, अर्पिता टूट जाएगी। माँ बनने से पहले उसके माँ बनने के सपने टूट गए। कृष्णा को सीने से लगाकर ही वो अपने दर्द को भुला पाई है। ध्रुव, मुझे अर्पिता के दर्द से क्या लेना देना? अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य की, अपने बच्चे की खुशी की। अलीशा प्लीज, इतनी पत्थर दिल मत बनो। एक माँ हो, एक माँ के दर्द को समझने की कोशिश करो। देखो ध्रुव, एक माँ की सोच अपने बच्चे तक ही सीमित होती है। और वैसे भी कृष्णा का मेरे साथ खून का रिश्ता तो है ही, और कानूनी तौर पर भी सबसे पहला हक मेरा है। उसकी माँ अभी जिंदा है और कृष्णा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अर्पिता भी तो कृष्णा को देख देख कर जिंदा है। उसने अभी अपने बच्चे को खोया है। अगर उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएगी। ध्रुव, मैंने तुम्हारी सारी दलीलें सुन ली हैं, लेकिन तुम्हारी इन दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देती हूँ। तुम अर्पिता को मेरे और कृष्णा की सच्चाई के बारे में बता दो, वरना अलीशा प्लीज, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अलीशा, समझने की कोशिश करो। मैं अर्पिता को ये सच्चाई नहीं बता सकता। वाह ध्रुव वाह, तुम्हें अर्पिता के दिल की इतनी फिक्र है, लेकिन मेरे दिल का कुछ भी नहीं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मेरे दिल में तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। ध्रुव रायजादा, जो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो आज मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है। ध्रुव, तुम भूल रहे हो, तुम उसकी ममता को सहलाने के लिए मेरी ममता को चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगी।
कैसी नाइंसाफी। और कौन कर रहा है आपके साथ नाइंसाफी? अर्पिता, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों के लिए अपना बच्चा किसी को दिया था, लेकिन अब वो लोग मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटा रहे। अब तुम ही बताओ, ये एक माँ के साथ नाइंसाफी है ना? नाइंसाफी? हम तो कहते हैं ये पाप है अलीशा जी। इस दुनिया में इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। एक माँ को अपने बच्चे से दूर करना। नहीं, आपको आपका बच्चा हर हाल में मिलना चाहिए। यही बात मैं ध्रुव से कह रही थी, और इस नेक काम में सिर्फ ध्रुव ही मेरी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ध्रुव जी आपकी मदद जरूर करेंगे अलीशा जी। हम समझाएंगे ध्रुव जी को, और हमें पूरा यकीन है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बल्कि ये तो पुण्य का काम है। हम भी तो एक माँ हैं, एक माँ के दिल की हालत समझते हैं। ध्रुव जी, आप अलीशा जी की मदद करेंगे ना? वो हमेशा नेक काम में आगे होते हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। ऐसे कामों में उनके कदम कभी पीछे नहीं हटते। ये हमारा विश्वास है कि आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। जिस बात का डर था वही हो गया। आ गई अलीशा अपने बच्चे पर हक जमाने। अब क्या करे क्या नहीं करे यही सोच सोचकर मेरे दिमाग में डेथ ही होती जा रही है। एक बात तो पक्की है पुत्र, हम अपना कृष्णा उसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ये कोई बात हुई? अचानक एक दिन ममता जाग उठी, आ गए अपने बच्चे पर हक जमाने। लेकिन ध्रुव पुत्र, ये बात भी तो सही है ना कि आखिर है तो वो अलीशा का ही बच्चा ना। ये अब कैसी बातें कर रही हैं तितली माँ? कृष्णा मेरा बेटा नहीं है क्या? और ये क्या बात है? जब भी आपका मन किया आप मुंह उठाकर चले अपना बच्चा लेने के लिए। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं अर्पिता को अलीशा और कृष्णा के रिश्ते के बारे में ना पता चल जाए। ओहो पुत्र, हम सबको भी तो यही डर सता रहा है ना। अंतरिक्ष वैसे कुछ कह रहा था ध्रुव से कहो कि वो अर्पिता और कृष्णा को लेकर इस शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए। यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर लेगी अलीशा? कुछ दिन बाद थक हार कर वापस चली जाएगी और क्या। नहीं तितली, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुश्किलों से मुंह फेरने से मुश्किल हल थोड़ी ना होती है। मुझे यहीं रहकर हर प्रॉब्लम का हल ढूंढना होगा, अलीशा का सामना करना होगा। कल तो तू सही कह रहा है, मुश्किलों का सामना करो तभी मुश्किलों की डेथ होती है। तो मैंने देखा है अलीशा इस बार ना अपना मन पक्का बनाकर आई है, पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं अर्पिता को इन सारी सच्चाई का पता न चल जाए। तितली मामी, अगर अलीशा का मन पक्का है तो मेरे इरादे भी पक्के हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अलीशा की वजह से मैं अर्पिता को या फिर हमारे परिवार वालों कोई भी दुख नहीं पहुंचने दूंगा। कृष्णा,
चुपचाप यहाँ पर बैठना अपनी आंखें बंद करके। मम्मा भी वापस आएगी। आंखें बंद। क्या देख रही थी? यही कि तुम्हारा बच्चा किसी और को अपनी माँ समझता है। और जानती हो ये सब ड्रामा किस लिए? कृष्णा को अर्पिता के साथ इतना क्यों रखा जाता है? ताकि तुम्हें अपने बच्चे से दूर रखा जा सके। साफ साफ बात, इन लोगों के इरादे ठीक नहीं। तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये लोग तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाएंगे कि तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैंने खुद इन लोगों को ध्रुव को उल्टी सीधी बातें सिखाते देखा है। कृष्णा को शहर से दूर ले जाने के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो अलीशा कि एक बार फिर एक माँ को अपने सीने पर पत्थर रखकर इस घर से खाली हाथ लौटना पड़े। नहीं निहारिका, इस बार मैं इस घर से खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आई। मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चे को पाने के लिए क्या करना है।